हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आज हम आपको लेके आए हैं वाराणसी, जिसे काशी भी बोलते हैं, काशी के जगन्नाथ मंदिर में। आइए जानते हैं ये जगन्नाथ यात्रा के बारे में। फ्रेंड्स, हर साल भगवान शिव की नगरी काशी में एक ऐसी रथ यात्रा निकलती है जिसे देखने लाखों श्रद्धालु उमड़ पड़ते हैं। यह सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि लगभग 200 साल से भी अधिक पुरानी आस्था, परंपरा और संस्कृति का अद्भुत संगम है। आइए जानते हैं वाराणसी की प्रसिद्ध जगन्नाथ यात्रा के बारे में। फ्रेंड्स, वाराणसी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा एक बेहद प्राचीन और भव्य उत्सव है। 80 स्थित मंदिर से प्रभु जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की डोली यात्रा निकलती है। 3 दिनों तक श्रद्धालु रथारूढ़ भगवान के दर्शन करते हैं, जिसके बाद वह मंदिर वापस लौटते हैं। यह मेला वाराणसी का 236 वर्ष से भी अधिक प्रसिद्ध पुराना लक्खा मेला से भी इसे जाना जाता है। परंपरा यह है कि पूरी तरह ही स्नान के बाद भगवान के बीमार होने और ठीक होने की मान्यता के साथ डोली यात्रा निकलती है। यह भव्य डोली यात्रा 80 स्थित मंदिर से निकलकर दुर्गा कुंड, नवाबगंज और खुजवा होते हुए रथ यात्रा स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर तक जाती है। वर्ष में केवल ये 3 दिन ही ऐसे होता है जब भगवान अपने गर्भगृह को छोड़कर सड़क पर आकर सीधे भक्तों को दर्शन देते हैं। इस दौरान पूरा मार्ग और रथ यात्रा चौराहा भव्य रूप से सज जाता है। उत्सव के दौरान डमरू दल, शंखनाद और जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। 3 दिनों तक चलेगी काशी का लक्खा मेला, जो कि 16, 17 और 18 जुलाई को रथ यात्रा मेला क्षेत्र में भगवान जगन्नाथ के लिए दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ेगी। 3 दिनों तक मेला क्षेत्र में सभी प्रकार के दुकानें भी दिखेंगी, जिसमें पारंपरिक मिठाइयाँ, खिलौने की दुकानें, पूजा सामग्री, स्थानीय हस्तशिल्प, झूले और सांस्कृतिक कार्यक्रम से पूरा क्षेत्र भक्ति गीतों, शंखनादों, घंटियों और जय जगन्नाथ के जयकारों से गूंज उठता है। आइए अब जानते हैं इस यात्रा के इतिहास के बारे में। काशी में रथ यात्रा मेले की शुरुआत उस समय इस क्षेत्र में आबादी कम थी और पर्याप्त खुला स्थान होने के कारण लोग आराम से मेला घूमते थे। समय के साथ इस 3 दिवसीय मेला की भव्यता बढ़ती गई। आज वाराणसी नहीं, बल्कि आसपास के कई जिलों में और देश के विभिन्न हिस्सों में लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। इसी वजह से यह मेला काशी का प्रमुख लक्खा मेला में शामिल हो गया है। आइए अब जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। 1760 के दौरान उड़ीसा में मौजूद जगन्नाथपुरी मंदिर के महंत तेजो ब्रह्मचारी किसी कारण से बनारस आकर रहने लगे। वह काशी में दक्षिण के 80 नदी के किनारे रह रहे थे। वहीं पर वह ध्यान लगाते थे। वह पूरी जगन्नाथ मंदिर में भगवान को भोग अथवा प्रसाद लगाया करते थे। उनके लिए प्रसाद पुरी से ही भेजा जाता था। नदी के किनारे एक बार बाढ़ आ गई, इससे पुरी से प्रसाद नहीं आया। कई दिनों तक पुजारी भूखे रहे, तो सपने में आकर भगवान बोले, मुझे यहीं स्थापित कर दो महंत। तेजो ब्रह्मचारी एक रात सो रहे थे। इस बीच भगवान उनके सपने में आए। उन्होंने कहा कि
तुम मेरे भक्त हो, बहुत कष्ट में हो। तुम मुझे यहीं काशी में स्थापित कर दो। इसके बाद यहीं पर मुझे भोग लगाना और प्रसाद भी पा लेना। उन्होंने शाहपुरी परिवार को इसके बारे में बताया। बेनीराम माधो विशंबरनाथ शाहपुरी इस परिवार के पूर्वजों में से थे। 1902 से हुई रथ यात्रा की शुरुआत। इसके बाद भगवान जगन्नाथ की मंदिर 1790 में बनकर तैयार हो गया। मंदिर के निर्माण के बाद तेजो ब्रह्मचारी के मन में यह विचार आया कि यहाँ भी रथ यात्रा मेला उत्सव पर्व मनाया जाए। जो लोग पुरी नहीं जा पाते उन्हें यहीं पर भगवान जगन्नाथ के दर्शन मिल सके। इसके बाद 1902 से रथ यात्रा की शुरुआत कर दी गई। इस बार 3 दिवसीय रथ यात्रा मेला 16, 17, 18 जुलाई तक लगेगा। फ्रेंड्स, ये देखिए किस प्रकार डोली यात्रा 80 स्थित जगन्नाथ मंदिर से होते हुए बेनीराम तक जाती है। वाराणसी की यह जगन्नाथ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि आस्था, संस्कृति और सदियों पुरानी परंपरा का जीवन उत्सव है। अगर आपको कभी इस यात्रा में शामिल होने का अवसर मिले तो इसे ज़रूर अनुभव करें। जय जगन्नाथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय जगन्नाथ। तब तक के लिए बाय। जय जगन्नाथ।